आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। आज बात करेंगे हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को यदि वीडियो आपकी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसे आप अपनी तर्क शक्ति के आधार पर भी ज़्यादा जांच सकते हैं, भावनाओं के आधार पर तुलना में। भाई तर्क शक्ति से ज़्यादा काम करना है भावनाओं की तुलना में। जो इस मुद्दे को जो आज का मुद्दा है हमारा सांप्रदायिकता, जो कम्युनलिज्म्स, इसको पढ़ने का कारण पढ़ाने का कारण ये है, पढ़ने और पढ़ाने का कारण ये है कि इस बार यूपीएससी में इससे काफ़ी बड़ा टॉपिक बनेगा, क्योंकि वर्तमान में इसके द्वारा काफ़ी बड़ा विवाद हुआ है। एक शिक्षक, एक मनुष्य होने के नाते मैं समाज में इन मुद्दों की चर्चा करूं, बातचीत करूं और स्पष्ट करूं यह मुद्दा वास्तविक रूप में क्या है और कहां से बना, क्या है। तो सारी चीज़ें देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। अच्छा, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म्स, तो क्या वर्तमान में अजान का मुद्दा या हनुमान चालीसा का मुद्दा, जहांगीरपुरी में हिंसा की बात की जाए, या एमपी के खरगोन में जिस प्रकार घटनाक्रम हुए हैं, क्या घटना है, किस तरह की बातचीत की गई है। तो यदि व्यक्ति को अपने धर्म की जांच करने को कहा जाए तो उसे धर्म में शायद ही कोई अपने उसमें कमी दिखाई दे, और यदि वही व्यक्ति दूसरे के धर्म में आकलन करेगा तो उसे शायद ही एक कोई भी अच्छी चीज दिखाई दे, पॉजिटिव चीज दिखाई दे। धर्म, पंथ, संप्रदाय जो भली अंग्रेजी में एक है परंतु जो इनके अर्थ हिंदी में अलग अलग है। अच्छा, धर्म को समझते हैं। धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला, तो जो धारण करता है। जैसे माता का धर्म होता है अपने पुत्र के प्रति, पिता का धर्म होता है अपने पुत्र के प्रति, जो पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति। शिक्षक का धर्म होता है अपने शिष्यों के प्रति अच्छी शिक्षा देना, अच्छी उनकी होकर वो देना, जानकारी देना। अंग्रेजी में रिलीजन वाले जो धर्म को गलत समझे हैं, जो रिलीजन जो अंग्रेजी की बात करते हैं, वो रिलीजन को, धर्म को गलत उन्होंने डिफाइन किया है। प्राचीन भारत में धर्म को कर्तव्य की बात बताना चाहता है। प्राचीन काल में धर्म में कर्तव्य की बात की जाती है। किसी भी व्यक्ति के जो कर्तव्यनिष्ठ में हम धर्म के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म धारण करना है। जैसे राजा होता था, उसका धर्म होता था कि भाई राजधर्म कहा जाता था। धर्म कर्तव्य है और कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। किस धर्म वास्तविक रूप में उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है। धर्म इनसे बंधा हुआ है। तो आज हम बात करते हैं भाई, देखो पहले धर्म की और सांप्रदायिकता क्या क्या डिफरेंस है मैंने बताने की कोशिश की। वो सांप्रदायिकता का अर्थ एवं जो परिभाषा बात करेंगे। सांप्रदायिकता के तत्व एवं जो मान्यताएं, सांप्रदायिकता के बारे में जो सामान्य परिधारणाएं, सांप्रदायिकता क्या नहीं है, प्राचीन काल की सांप्रदायिकता, मध्यकाल की सांप्रदायिकता, ब्रिटिश काल में सांप्रदायिकता, इस पर बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में सांप्रदायिकता की जो वर्तमान में प्रवृत्तियां, सांप्रदायिकता के कारण एवं परिणाम, सांप्रदायिकता के निवारण हेतु समाधान, निष्कर्ष और विश्लेषण, इन चीजों को देखेंगे। तो सबसे बड़े देखो ये डेफिनेशन ली गई है। हम सामान्य लोकतंत्र की बात करते हैं जब हम किसी विषय विशेष की बात आती है तो हम अपनी जाति, समुदाय, धर्म संबंध रखना ज्यादा पसंद करते हैं। जब इस तरह के जो प्रलोभन से ग्रस्त रहेंगे, हमारा लोकतंत्र एक बनावटी लोकतंत्र रहेगा। हमें इस स्थिति से में होना चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य की इज्जत मिले और विकास के उन सब तक पहुंचे जिनके उसके योग्य हैं, न कि किसी पर्टिकुलर समाज को या प्रजाति को मिले। हमारे देश में पक्षपात यह बहुत ही असंतोष है और दुर्भावना के लिए उत्तरदायी रहा है। कथातीत धार्मिक संप्रदाय के बारे में यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का आकलन करने के लिए कहा जाए तो धर्म में ऐसी कोई भी बात नहीं दिखाई देगी तो उसे गलत हो। यदि दूसरे का धर्म का वही व्यक्ति करता है तो उसे कोई अच्छी बात नहीं दिखाई देगी, जो मैंने भी समझाया है। यदि धर्म के संदर्भ में संपूर्ण विष सही है या विष गलत है, इस चीज को देखेंगे। धर्म की और उसकी बात हो गई। धर्म क्या धारण करने वाला है, जैसे राजा का धर्म, उसका जो राज प्रजा के राजधर्म है कहा जाता है, तो इस ऐसी है। अच्छा, जिसे हिंदी में पंथ कहा जाता है धर्म को। अब जो आता है फिर रिलीजन, तो फिर भाई रिलीजन क्या है? जिसे हिंदी में जो पंथ कहते हैं वह ही रिलीजन है। इसका मतलब है कि उस सर्वशक्ति को कैसा कनेक्शन है, मतलब आप प्रार्थना करते हैं, आप ग्रंथ को मानते हैं, आप ग्रंथ को अपने ग्रंथ के मानने का जो एक तरीका है, उसका एक भाई गुरु भी है। यदि गुरु है तो गुरु कह सकते हैं। यदि आप ईश्वर के प्रति निष्ठा और
भगवान के प्रति निष्ठा है तो आपके प्रार्थना करने का तरीका होगा तो एक पवित्र स्थान भी होगा जहाँ पे जो आप जो वही प्रार्थना करोगे, ठीक है, जहाँ पर उसका पंथ कहता है कि जिंदगी वहाँ पर जाना चाहिए, जो कहता है। पंथ का जो वास्तविक तात्पर्य रिलीजन से है और अंग्रेजी के लोगों ने पंथ को जो धर्म से जोड़ दिया है, इसलिए जो कंफ्यूज कर देता है। धर्म कर्तव्य को दर्शाता है, पंथ आपकी महान शक्ति के प्रति निष्ठा को दर्शाता है, उस शक्ति के प्रति कितना आपको समर्पण है, कितना समर्पित है। संप्रदाय क्या है फिर? समान विचारधारा का जो समूह, जैसे कई लोग जो होंगे और एक संप्रदाय भी हो जाए तो एक धर्म एक पंथ में से कोई भी संप्रदाय हो सकते हैं। जैसे जैन धर्म में 2 संप्रदाय, ठीक है ना, दिगंबर श्वेतांबर। वहीं बौद्ध धर्म में कितने? बौद्ध धर्म में भी संप्रदाय हैं, हिंदू धर्म में भी संप्रदाय हैं। अब धर्म जो पंथ कॉमन वर्ड है, लेकिन धर्म और जो कॉमन वर्ड है तो जो धर्म वास्तविक से अलग चीज है। जैसे यहाँ पे हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय, ठीक है ना, शैव और ब्रह्म समुदाय एक भी पंथ के अंदर हो सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो अच्छे से देखते हो चलें, अच्छे से समझते चलें, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही लगती है। संप्रदाय और सांप्रदायिकता क्या होता है? एक ही धर्म के अलग अलग परंपरा और विचारधारा को मानने वाले समूह को जो संप्रदाय कहते हैं, किंतु समूह में अपनी विचारधारा दूसरे संप्रदाय अथवा जो धर्म विशेष की बलपूर्वक थोपने का प्रयत्न करते हैं, उस प्रक्रिया को सांप्रदायिकता कहते हैं, जो जबरदस्ती थोपा जाता है। सांप्रदायिकता का अर्थ एवं परिभाषा। सांप्रदायिकता का अर्थ है कि धार्मिक समुदाय में भिन्नता से किसी धर्म अथवा विशेष महत्व अथवा विशेष समुदाय को धर्म के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न करना सांप्रदायिकता है। धर्म के आधार पर गठित समुदाय में अपने सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक हितों एवं जो समाज समान और दूसरे धार्मिक जो समुदाय को अपना प्रतिद्वंद्वी समझने लगे तो उसे जो सांप्रदायिकता कहते हैं। विचारधारा के रूप में सांप्रदायिकता क्या है? विचारधारा के रूप में जब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के हितों से टकराते हैं, सांप्रदायिकता का उदय होता है। यह एक उच्च उग्र विचारधारा है जिसमें जो संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की आलोचना की जाती है, ये दूसरे संप्रदाय अपने विकास के लिए बाधक मान लिया जाता है। मानिए तो इस प्रकार की विचारधारा के रूप में सांप्रदायिकता के अंतर्गत जो सभी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, जिसमें जो धर्म संप्रदाय के आधार पर समूह विशेष हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों की अवहेलना की जाती है, वहीं धर्म संप्रदाय के आधार पर किसी समूह विशेष के लिए भेदभाव किया जाता है। सांप्रदायिकता के तत्व एवं मान्यताएं क्या क्या है? भाई संप्रदाय और सांप्रदायिकता समझने का प्रयास किया पहले तो मैंने। क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा जो उसकी पहचान बन जाती है, उसके द्वारा पंथ विचार जो से बन जाती है, तो एक समूह बनता है। समूह बनेगा तो संप्रदाय कहलाता है। लोगों का यह समूहकरण होता है जब लोग अपने जो ग्रुप बनाने स्टार्ट कर देते हैं, अपने ग्रुप बनाने शुरू कर देते हैं। पहला चरण होता है लोगों को एक निश्चित विचारधारा से जुड़ते हैं, एक निश्चित विचारधारा से जुड़ेंगे पहले स्टार्टिंग में। इस पद को जो हम जो संप्रदाय का निर्माण कहते हैं। फिर दूसरा चरण आता है इसमें। भाई दूसरे चरण में क्या होता है? जिसमें एक संप्रदाय के हित के दूसरे जो संप्रदाय की आवश्यकताओं को अलग अलग होती है। एक संप्रदाय विचारधारा दूसरे संप्रदाय से अलग अलग होती है। इस समय जो सांप्रदायिकता को भी जन्म नहीं होता। सांप्रदायिकता का जन्म उस समय लेती है जब एक समुदाय दूसरे के हितों और दूसरे के संप्रदाय के हितों के लिए का विरोधी माने। यदि उसे लगे कि यदि मुझे ये करना है, ये तभी होगा जब सामने वाले को मैं मना कर दूं। जब संप्रदाय हितों को टकराते हैं तो एक दूसरे के विरोधी होने लगते हैं और यहाँ पे जन्म लेती है सांप्रदायिकता। पहला, किसी संप्रदाय के विशेष में सदस्यों के हित समान होते हैं, वो समान होंगे। दूसरा, जो एक संप्रदाय दूसरे विशेष के संप्रदाय के हितों के दूसरे संप्रदाय के सदस्यों से भिन्न होते हैं। हालांकि ऐसा सत्य नहीं है, किंतु सांप्रदायिकता अंतर्गत ऐसी मान्यता का स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदुओं को हित मुसलमान से भिन्न है। भाई तीसरा, जो हितों में भिन्नता का जो स्तर होना, एक संप्रदाय दूसरे के जो संप्रदाय से हितों का विरोधाभास व टकराव उत्पन्न करते हैं। यह सांप्रदायिकता जो तीव्रतम स्तर का होता है, जब संघर्ष और जो हिंसा की जो पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। सांप्रदायिकता के बारे में सामान्य परिभाषा और सांप्रदायिकता क्या नहीं हो सकती। सांप्रदायिकता का उदय जो राजनीतिक मिश्रण से होता है। कम्युनिज्म embraces of the fusions of religions and पॉलिटिक्स। हालांकि सत्य नहीं है, किंतु जो दृष्टिकोण से सामान्यतः स्वीकार किया जाता है।
उदाहरण के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन दौरान जो महात्मा गांधी, मौलाना अबुल आजाद, कलाम आजाद धार्मिक परिवर्तित व्यक्ति थे, किंतु उन्होंने अपने धार्मिक जीवन में सार्वजनिक जीवन और जो विचारधारा को अलग अलग रखा। हालांकि यह भी सत्य है कि काफी सीमा तक जो राजनीतिक और जो धर्म को गठजोड़ से सांप्रदायिकता का विकास होता है, किंतु इस गठजोड़ का नकारात्मक पक्ष भी है। सांप्रदायिकता जो धार्मिक मतभेदों का परिणाम नहीं है। दो धर्मों के बीच में मतभेद होना स्वाभाविक है, किंतु इसका अनिवार्य परिणाम जो सांप्रदायिकता नहीं होती है। उदाहरणार्थ जो प्राचीन काल में जो भारत में विभिन्न प्रकार के जो विद्यमान होते हैं, किंतु जो इनमें जो सांप्रदायिकता का जो विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक मध्यकाल में जो मुगल शासक काल के दौरान भी सांप्रदायिकता का विकास नहीं हुआ। सांप्रदायिकता जो भारत में प्रारंभ नहीं हो रही है। कुछ व्यक्तियों का तर्क है कि प्राचीन काल में सांप्रदायिकता को भिन्न रूप जो भारत में समाज में विद्यमान थी, किंतु यह सही नहीं है। मूलतः सांप्रदायिकता का उदय जो विकास औपचारिक काल से दौरान से हुआ। अच्छा, यह एक आयाम यह भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो प्राचीन काल में सांप्रदायिकता यह भारत में यद्यपि प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के धर्मों अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का अस्तित्व रहा है, किंतु प्राचीन काल में सांप्रदायिकता का प्रमाण और उदाहरण नहीं मिलते हैं। मध्यकाल में सांप्रदायिकता, मध्यकाल में जो दिल्ली सल्तनत मुगल काल के जो अधीन, यद्यपि भारत के जो बहुसंख्यक हिंदू जागरण जनसंख्या पर विदेशियों ने शासन कर रहा है। इन शासकों द्वारा अपने धर्म के आधार पर परिवर्तन भी किया गया, कई बार जो बलपूर्वक भी, किंतु इसके बावजूद जो सांप्रदायिकता का जो पुट जो है मध्यकाल में भी अनुपस्थित रहा। इसका यह भी एक अन्य कारण रहा है कि इन विदेशी शासकों ने भारत में ही अपनी स्थायी निवास अपनाया और जो भारतीय समाज और जो संस्कृति के साथ जो स्वयं को जो आत्मसात कर लिया। ब्रिटिश काल में सांप्रदायिकता, ये देखते हैं सांप्रदायिकता के जुड़े जहाँ से जो स्टार्ट होती है कहानी, यहाँ से समझना। यदि रियलिटी में आप ये कहानी समझ गए तो जो आप समझ जाएंगे कि क्या खेल खेला गया हमारे साथ। जो भारत है पश्चिम से भारत में जो कुछ लोग आते हैं और कई सारे क्षेत्र में अब जो अपने अपने अधीन कर लेते हैं। कई जो पश्चिम से, देखो भारत है, ये हमारा इंडिया हो गया इस तरह से, ऐसे सही नहीं बन रहा तो ठीक है ना। तो पश्चिम से यहाँ से पश्चिम से आते हैं कुछ वो जो, और यहाँ पे अपने वो कर लेते हैं, आधिपत्य कर लेते हैं। कई जो भूभाग पर अपने शासन करने लगे। 1857 की महान क्रांति इनको झेलनी पड़ी थी 1857 की, जिसे जो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये विद्रोह कहते हैं। अब इनको ये बात समझ में आ गई कि यदि कोई बड़े भूभाग पर जो शासन करना है ना, तो कुछ बेहतर और अलग करना होगा। ये ब्रिटिशियर क्या करने लगे कि भाई ब्रिटिशियर जो सांप्रदायिकता को विकसित होने लगी। अब ब्रिटिशियर ने कहा कि भाई जो मुगल है, जनता है, देखो ये जनता थी, ये मुगल थे और ये जनता थी। ये बहुसंख्यक हिंदू थे यहाँ पे, और यहाँ पे ये मुगल हो गए और यहाँ पे मुस्लिम हो गए। दूसरे को एक दूसरे के प्रति उकसाया। शासन कौन कर रहा था? मुगल। मुस्लिम किस पर शासन कर रहा था? तो किस पर शासन कर रहे थे? जनता पर। जनता कौन बहुसंख्यक थी? जनता जो थी जनता पे शासन कर रहे थे। भाई मुगल है, मुगल किस पे शासन कर रहे हैं? जनता पर। जनता कौन है? जो बहुसंख्यक में हिंदू थे। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश यदि हम चले गए ना यहाँ से, आप ऐसी मानसिकता विकसित कर दी कि यदि ब्रिटिश से चले गए तो जो यह व्यवस्था पुनः आ जाएगी और फिर ऐसी जो शासन स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने फिर इसलिए कई हिंदू संगठनों ने इसको स्पष्ट रूप से जो समर्थन दिया इन्होंने, ठीक है, यदि ताकि जो भाव में यही रहे कि एकीकरण की जो भाव कहीं और ना आए। अब जो ब्रिटिशियन मुस्लिम कहते हैं, ब्रिटिशियर है जो मुस्लिम से, इनसे कहते हैं कि ठीक है कि जो मुगल शासक है उन जो वही कर रहा है, कौन कर रहा है? जो मुगल कर रहे हैं आप पे जो शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो और हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं, जनता है, वो लोग कहते हैं। तो तब ये लोग कहते हैं कि देखो कांग्रेस के हिंदू की पार्टी है, कांग्रेस में अधिक बड़े नेता कौन से हैं? हिंदू हैं। यदि ब्रिटिश से चले गए तो कांग्रेस यहाँ पर शासन करेगी, और कांग्रेस शासन करेगी तो आप लोग फिर से गुलाम हो जाएंगे, और शासनकर्ता जो के रूप में जो कांग्रेस होगी। इस बात को जो मुस्लिम समुदाय ने समझ गए, और जो कामयाब ये इस बात को समझने में जो ये मतलब इस तरह की अपनी चाल जो अंग्रेज जो मुस्लिमों को भी एक तरफ इधर डरा फेंक दिया, एक तरफ इस तरफ फेंक दिया। मुस्लिम के पास भी एक जो हिंदू के, तो फटाव मन कर दिया दोनों के मन में। और फिर मुस्लिम लीग जैसे संगठन बन गए, दूसरी तरफ जो हिंदूवादी संगठन बन गए,
और लगातार एक दूसरे के समूह में एक ऐसी विचारधारा प्रसारित की गई कि समूह में इस विचार के रूप में जो अलग अलग हो गए, परिणाम में देश का जो विभाजन हो गया। परिणाम ये हुआ कि देश में जो सांप्रदायिकता का पौधा अब विशाल रूप ले जो बना था छोटा छोटा पहले, वो पूरा विशालकाय पेड़ बन चुका था। अंग्रेज डर रहे थे कि दोनों हिंदू और मुस्लिम संगठन जो को हम एक साथ चले गए तो जो व्यवस्था आ जाएगी। जो लोग इनके सामने डर गए उन्होंने सांप्रदायिकता को विकास किया। 1757 और से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि जो उसे लग रहा था कि भारतीय राजाओं को अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने जो कंट्रोल कर लेगी, और किंतु ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन 1857 की क्रांति हुई तो उन्हें जो महसूस हुआ कि भाई इतना आसान नहीं है जो भारतीय शासन को भी, जो राजाओं को भी अपने मुट्ठी में करना। तो बंगाल में एक मुस्लिम शासक थे, इसलिए उन्होंने जो जानबूझकर ऐसे जो बड़े पदों पे हिंदू को रखा, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम था शासक था, तो जिससे टकराव हो। और बंगाल, जिसे आज हम जो वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, उस टाइम पे बंगाल होता था ये यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का क्षेत्र था, यहाँ पे बीच में जो खाई पैदा कराई गई लॉर्ड कर्जन ने। प्लानिंग ये तो यही थी कि उन्होंने जो, परंतु उसमें बाद में कहा कि भाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हम जो अलग अलग इसको बांट रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। सांप्रदायिकता के बांटने पे जो जिसने सांप्रदायिकता को ज़्यादा फैलाया उसमें ब्रिटिशर्स काल सबसे ज़्यादा था। मूलतः भारत में ब्रिटिश काल की सांप्रदायिकता का जो संस्थागत वैचारिक रूप से प्रसार हुआ। हालांकि जो ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन काल में सांप्रदायिकता के मुख्य बिंदु अनुपस्थित रहे, किंतु जो वास्तविक रूप से जो दौरान जो सांप्रदायिकता का बीजारोपण प्रारंभ हो चुका था। हालांकि इस क्रम में जो कंपनी का कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। इस काल में जो सांप्रदायिकता के लिए प्रत्यक्ष रूप में जो सांकेतिक परिणाम बंगाल के जो संदर्भ में प्राप्त होते हैं, जब कंपनी द्वारा प्रशासन के संचालन हेतु हिंदुओं के उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, क्योंकि जो इसके पूर्व मुगल काल राज दरबार में उच्च पदों पर जो प्राय मुसलमानों को ही नियुक्त किया जाता था। इतना ही नहीं, जो कंपनी ने अपने शासनकाल में प्रारंभिक चरण में भारतीय समाज और जो धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष में जो हस्तक्षेप को नीति का जो अनुसरण किया, किंतु भारतीय सांप्रदायिकता और जो औपचारिक उद्भव और जो विकास और संदर्भ में 1857 क्रांति का निर्णायक बिंदु रहा, जिसमें जो हिंदू और मुसलमान समाज हित के रूप में सभी वर्गों के साथ मिलकर जो कंपनी के जो विरुद्ध संघर्ष किया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रमिक रूप से फूट डालो और जो राजगढ़ों की नीति का जो अनुसरण किया, जिसमें भारत के जो सांप्रदायिकता को जो बीजारोपण स्टार्ट कर दिया। फूट डालो, राज करो, इस तरह की जो नीति उसने जो सेना के संदर्भ में लागू किया गया। जो विभिन्न प्रकार के जो सैनिक रेजिमेंट को, भारतीय सैनिकों को उन्होंने धर्म के आधार पर जो समूहीकरण किया गया। इसके बाद जो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसंग में गर्मपंथी विचारधारा उत्तरोत्तर विकास के पुनः जो ब्रिटिशर सरकार को फूट डालो और राज करो नीति का जो अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जिसके द्वारा एक प्रभाव तत्कालीन हिंदू सम्मेलन हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के कारकों को बढ़ा। इसके बाद जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन तीव्र हुआ, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से भारतीय समाज के द्वारा संप्रदाय और धार्मिक आधार पर विभेदीकरण किया जाने लगा। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए भाई जो 1906 में स्थित मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन एवं जो प्रेरणा प्रदान करना, तो प्रतिक्रिया स्वरूप जो 1908-1909 में हिंदू महासभा का स्थापना करना। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से मुस्लिमों को द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ करना। 1919 में जो भारत शासन अधिनियम माध्यम से जो सिख, आंग्ला भारतीयों और विदेशी भारतीयों द्वारा इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को विस्तार प्रदान करना प्रमुख था। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो दलित पुणे को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया जाना। हालांकि गांधी अंबेडकर पूना समझौता के माध्यम से दलितों हेतु जो इस पृथक निर्वाचन व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया, किंतु इसे भारतीय सांप्रदायिकता के बीच में दलित आयाम भी जुड़ गया था। फिर इसमें दलित भी जुड़ गया फिर उस टाइम पे। इसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के नेतृत्व वीडी सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा की जैसे संगठनों के, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक देश की जो मांग करना स्टार्ट कर दी, जिससे ब्रिटिश द्वारा जो प्रोत्साहित किया गया कि ठीक है भाई, तुम ये एक हिंदू बनाओ, एक इंग्लिश बनाओ, वो जो हिंदू बनाओ और एक जो मुस्लिम राष्ट्र बनाओ।
तो ये तो फूट डाल रहे थे, वो तो चाह रहे थे ऐसा। मोहम्मद अली जिन्ना को अनावश्यक महत्व प्रदान किए जाने के लिए गांधी जी द्वारा जिन्ना को मनाने के लिए पाकिस्तान की मांग को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया गया। फिर 1940 में कैबिनेट मिशन द्वारा मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान में मांग को अस्वीकार कर दिया गया। फलस्वरूप मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई करने का निश्चय किया, ताकि जो अपनी पाकिस्तानी गठन की मांग को जो स्वीकार किया जा सके। इसी क्रम में 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग के बंगाल के मुख्यमंत्री जो सुहरवर्दी ने अवकाश घोषित कर दिया। तो फलस्वरूप बंगाल में इन दिनों जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें लाखों लोगों की जो मृत्यु हो गई। इस परिवेश में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलल ने मुस्लिम लीग की जो समर्थन करना आरंभ कर दिया। उसे लगा कि सांप्रदायिक दंगों के आलोक में जो भारत को स्वतंत्र प्रदान करने और जो संविधान निर्माण करने के लिए कुछ दिनों तक टाला जा सकता है। अंततः भारत में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के लिए औपचारिक घोषणा कर दी। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर जो सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें जो 10 लाख लोगों की मौत हो गई। भारतीय समाज में सबसे बड़ी जो सांप्रदायिक जो हिंसा को कहा जाता है, इसको नोट भारत के विभाजन के आधार पर तैयार करना सामाजिक राजनीतिक मुख्य कारण के लिए उत्तरदायी थे, जिसमें सांप्रदायिक कारण भी समांतर उपस्थित थे। स्वतंत्रता के बाद जो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय संविधान में निर्माताओं के द्वारा देश में सहिष्णुता परिवेश निर्मित करने हेतु जो अंतरनिरपेक्ष मार्ग का अनुसरण किया गया, ताकि जो विभाजन के पूर्व जो कटु अनुभव को पुनः नहीं दोहराया जा सके। किंतु इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिकता का क्रम जारी रहा, जिसके जो जड़ें जो मूलतः देश के विभाजन और अंग्रेजों में फूट डालो और जो राजकानून नीति का नीति। स्वतंत्रता के बाद जो राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की जो राजनीति और धर्म के आधार पर मतदाताओं को ध्रुवीकरण करने हेतु जो सांप्रदायिक नीति को जो संकलन किया गया। इस आधार पर जो समय समय पर कई सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें से 1984 में कई दिल्ली हत्याकांड, वर्ष 2002 में गुजरात का गोधरा कांड उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिक दंगे केवल जो हिंदुओं और मुसलमानों के नहीं हुए, वरन जो सवर्ण और असवर्ण हिंदुओं और शिया और सुन्नी के मुसलमानों के बीच भी हुए। वर्तमान में सांप्रदायिकता प्रवृत्ति जारी रही और जो मॉब लिंचिंग, राजनीतिक भाषणबाजी, सोशल मीडिया और माध्यमों से जो प्रकट होती है। अब आता है सांप्रदायिकता की वर्तमान में प्रवृत्तियां क्या है। राजनीतिक धर्म आपराधिक तत्वों को जोड़ना, गठजोड़ है। प्रशासनिक तंत्र की भागीदारी, राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक संकीर्णता को उचित ठहराए जाने का जो प्रयत्न, सांप्रदायिक हिंसा को भीड़ के माध्यम से प्रकट करने की प्रवृत्ति, संकीर्ण जो धार्मिक हितों के लिए मांग के लिए सैद्धांतिक आधार पर उचित सिद्ध करने का प्रयत्न, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तनाव परिवेश निर्मित करना, राजनेताओं द्वारा जो उन्मादी तत्वों द्वारा को आर्थिक सहायता प्रदान करना, तो राजनेता उनको ये करते हैं। धार्मिक धर्म विशेष के विरुद्ध जो गुटबाजी करना, किसी राजनीतिक लाभ का जो प्राप्ति। जो सांप्रदायिकता के कारण क्या क्या है, राजनीतिक कारण क्या है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए संप्रदाय का सहारा लिया जाता है। राजनीतिक दल द्वारा जो संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय को बढ़ते हुए तथा उससे होने वाले संभावित खतरों से बारे में दुष्प्रचार कर जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है कि भाई हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है, तो इस चीज के लेके वो धर्म की अलग बात है, उसको संप्रदाय से जोड़ देते हैं उसको। वर्तमान में सांप्रदायिकता की समस्या एक बहुत बड़ा जो संकुचित और जो निहित स्वार्थों के लिए प्रेरित दलीय और जो चुनावी राजनीति है, और राजनीतिक स्वार्थों के लिए राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। आर्थिक कारण, विकास का असमान स्तर, वर्ग विभाजन, गरीबी, बेरोजगारी आदि का जो सामान्य वर्गों के असुरक्षा का अभाव, असुरक्षा की भावना के कारणों के लिए सरकार पर कम विश्वास, परिणाम स्वरूप अपने हितों और राजनीतिक दलों के लिए सांप्रदायिक आधार का गठन। प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक संवेदनशील की लापरवाही, पुलिस एवं जो अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बीच में समन्वय की कमी, कर्मियों द्वारा संसाधनों की समुचित प्रशिक्षण का अभाव और राजनीतिक दबाव, सारे आते हैं। तो सरकार सांप्रदायिक दंगों के निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण करने के बजाय जो उसकी
उसकी व्याख्या दलीय और जो धार्मिक आधार पर करने वाली लगती है, जिसकी जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। मनोवैज्ञानिक कारण, दो समुदायों के बीच में जो विश्वास और जो अपनी समझ की कमी का या दूसरे समुदाय के द्वारा सदस्यों को उत्पीड़न आदि के कारण जो संख्या का भाव उत्पन्न होता है, तो कहते हैं इसे जो मनोवैज्ञानिक भय के कारण जो लोग में विवाद और दूसरे के प्रति घृणा, क्रोध, भय और परिवेश उत्पन्न होता है। धर्म की जो संकीर्ण व्याख्या, कथित धार्मिक गुरुओं द्वारा अपने निजी हितों के लिए साधने के लिए नकारात्मक गुटबंदी और जो उद्देश्य के धर्म की संकीर्ण व्याख्या की जाती है। धर्म की संकीर्ण व्याख्या धर्म के मूल रूप से जो अलग कर देती है। वस्तुतः धर्म की संकीर्ण व्याख्या के लिए सांप्रदायिकता का मूल कारण है, जिसे राजनेता अपने जो विकृत और जो नकारात्मक रूप प्रदान कर देते हैं। अति धार्मिकता, हाइपर रिलीजियसनेस, प्राय अति धार्मिकता सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कार्य करती है। कई धार्मिक समूह द्वारा जो सामाजिक और जो आर्थिक समस्याओं की व्याख्या और जो उनका धर्म विशेष का माना जाता है। अति धार्मिकता के कारण जो धर्म को ही सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक विभेद का कारण मान लिया जाता है। कई धार्मिक समूहों द्वारा धर्म के आधार पर जो समाज के विभेद और जो आक्रोश भावना को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। परिणाम स्वरूप ईद, दीपावली, होली त्योहार मनाने भाईचारे की शांति का प्रतीक है, किंतु आज सांप्रदायिक के कारण ये बनते जा रहे हैं इस तरह के संप्रदायों के में जो असंगति बोध, सेंस ऑफ द डिसयूनिटी ऑफ द कम्युनिटीज। भारत में प्रमुख संप्रदाय के असंगति बोध का जो विद्यमान है। प्राय विभिन्न प्रकार के संप्रदाय जैसे जो द्वेष, संदेह और भय और भावना व्याप्त है, जिसे जो समय समय पर जो सांप्रदायिकता के रूप में धारण कर लेती है। विदेशी प्रचार, फॉरेन जो प्रोपेगेंडा, तो कई प्रकार की जो विदेशी शक्तियां योजनाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए प्रचार करती हैं। देश में सामान्य घटना को इस प्रकार प्रचारित किया जाता है, जिससे जो सांप्रदायिकता बढ़ती है। पाकिस्तान भारत के इस प्रकार की सांप्रदायिक भावना को उकसाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। जो बार बार देखा ना, कभी टेररिस्ट, कभी कुछ का कुछ इस तरह से वो कुछ ना कुछ करता रहता है अपनी जो एक्टिविटी। पाकिस्तान बाज नहीं आता। पाकिस्तान भारत के इस प्रकार सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। अन्य कारण क्या है? समुचित कारणों के लिए प्रभावकारी क्रियान्वयन का अभाव, न्यायिक विलंबिता और सरकारों की जो असंवेदनशीलता, मीडिया की दोषपूर्ण भूमिका, दूसरे समुदाय के विरुद्ध में हिंसक गतिविधियों को उचित ठहराने की गलत धार्मिक व्याख्या। धार्मिक जो सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या होते हैं भाई? इसके दुष्परिणाम तो एक जो क्या आएगा इसमें, राष्ट्र की अखंडता, एकता अखंडता के लिए संकट होता है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा होता है, और जो कानून व्यवस्था भी बाधक होती है। इसमें विकास के कार्य में जो अवरोधक होता है, सामाजिक सौहार्द के प्रति जो क्षति होती है, निर्दोष व्यक्ति के सांप्रदायिक से अधिक प्रभावित और पीड़ित होता है। सांप्रदायिक दंगों में पीड़ित व्यक्ति को संरक्षण देने वाले असफल होने पर सरकार के प्रति असविश्वास उत्पन्न होता है, जो कालांतर उसे जो अलगाववाद का रूप ले लेता है। सांप्रदायिकता के कारण ही विभिन्न प्रकार के समुदायों में अंतर्कलह उत्पन्न होता है, और दुर्भावना एवं संदेह के चरम सीमा पहुंचने पर जो सांप्रदायिकता दंगों और राष्ट्रीय समस्याओं के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की जो लोकतांत्रिक और जो पंथ निरपेक्षता की छवि धूमिल होती है। साथ ही भारत में जो विदेशी निवेश और पर्यटक को इस प्रकार तनाव वातावरण का नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है कि भाई वो ही नहीं आएंगे, फिर भी यहाँ पे तो आपस में लड़ते रहते झगड़ते रहते, तो फिर जो टूरिज्म नहीं आएगा, फिर कोई घूमने नहीं आएगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी उनकी रोजी रोटी में इंडिया वालों की, जिसकी जो पुष्टि नीति जो आयोग द्वारा 2018 के जारी रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी। सांप्रदायिकता के निवारण हेतु, समाधान हेतु क्या करना चाहिए भैया? क्या है? राज्य शक्ति का समान होना, प्रयोग होना यह आवश्यक है। राज्य शक्ति का प्रयोग सभी नागरिकों पर समान रूप से किया जाए। किसी भी प्रकार की जो वैधानिक कार्यों के लिए छूट न दी जाए। किसी सांप्रदायिकता फैलाने के लिए व्यक्ति को विरुद्ध जो शक्ति का प्रयोग शीघ्रता प्रभावशाली ढंग से किया जाए। जो वैचारिक शक्ति का प्रयोग जो भारतीय राष्ट्रीयता के लिए हो, बुद्धि, तर्क, विवेक, शिक्षा और स्वतंत्रता का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय उसकी एकता और अखंडता के लिए होना चाहिए। वैचारिक शक्ति का प्रयोग जो सांप्रदायिक विचारों के स्तर के लिए होना चाहिए। जो संवैधानिक व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समान नागरिक संहिता बनाई जाए। भारत में निवास करने वालों के लिए एक राष्ट्रीय पहचान होनी चाहिए।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जैसे राष्ट्रीय गौरव के कारकों को अपमान करने वाले कृत्यों पर जो प्रभावी ढंग से अंकुश लगाना जाना चाहिए, जो इस तरह का वो करते हैं भाई। भारत में राजनीतिक दल और जो सांप्रदायिकता की राजनीतिक का जो सहारा लेते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो इस तरह का लगाते हैं भाई, सहारा लेते हैं उनको, गंदी राजनीति करते हैं। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का पालन करने हेतु जो कड़े नियम बनाए जाने चाहिए, जिससे विद्यमान कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वोट प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिकता की राजनीति का अंकुश लगना चाहिए। वो जो धर्म एवं जो भाषा की सांप्रदायिकता के लिए चुनावी राजनीति का नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की दिशा में राजनीतिक दलों के लिए नैतिकता का परिचय देते हुए आगे आना चाहिए। विविध सांप्रदायिकता के आपसी विवादों के लिए मामलों के लिए यथाशीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए और संतुलित और विकास द्वारा सामाजिक आर्थिक असंतोष विषमताओं को जो पनपने का से रोका जाना चाहिए, इस तरह की होती हैं। पाठ्यक्रमों में आध्यात्मिक एवं जो नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए, जो सभी धर्मों के लिए उपलब्ध और नैतिक विचारों के मूल्यों का प्रचार प्रसार करती हो। निष्कर्ष एवं मूल्यांकन। जो सांप्रदायिकता की जो समस्या जो भारत में जो उत्पन्न होने वाली समस्या, जिसका वर्तमान में राजनीतिकरण हो चुका है। जो स्वतंत्रता के बाद भारत में सांप्रदायिकता कैसे हुई? सांप्रदायिकता के लाभ दोनों संप्रदाय को बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन जो आम नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा हानि होती है। आम नागरिक को रोजी रोटी इसमें चली जाती है, जीवन सुरक्षा का जो भी उसमें जो खतरे में पड़ जाती है। आम नागरिक की जो साधारण जीवन जीने की जो लालसा होती है वो चिंता में आ जाती है। आम नागरिक बुरी तरह से जो पीस जाता है इसमें। हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देना चाहते हैं? यदि हम इस बुद्धिजीविता के से जीवन यापन करेंगे तो समूह के बीच में या समूह के बीच के हित अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो विरोध ही नहीं हो सकते। तो भविष्य में हमें कोई भी संकट नहीं झेलना पड़ेगा। इतिहास में इस तरह की जो घटनाएं आपको देखने को मिले, इतिहास में कई प्रकार के उदाहरण भाई हम दे सकते हैं, जैसे कि विशेष प्रकार के जो कट्टर विचारधाराओं से जुड़े हुए थे, जिसमें जो उन्होंने कई प्रकार उनकी जो विचारधारा का जो जिनकी विचारधारा का जो नहीं किया, जो नुकसान हुआ और उनका नुकसान ही हुआ, लेकिन उनको नुकसान स्वयं ही नहीं दूसरे को भी किया उसने। मैं ऐसे कई उदाहरणों समझा सकता हूँ। जैसे जर्मनी का उदाहरण देख सकते हैं। आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक जर्मनी के क्षेत्र में जन्म लिया। अगर हिटलर के जो सही तरीके से काम किया होता तो किसी प्रकार की कट्टरवादिता नहीं दर्शाई होती, तो शायद जर्मनी की जो विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होता। हिटलर ने न केवल जो अपना नुकसान किया बल्कि समुदाय का नुकसान किया, और समुदाय का नहीं अपितु जो पूरे राष्ट्र का नुकसान किया। दूसरा हमारा जो अफगानिस्तान का केस ले लेते हैं, अलकायदा, जिसे पूरी तरह से जो अपने नागरिकों को अधिकारों को जो सीमित कर दिया। जब कट्टरवादिता आती है तो वह सामने वाले को कम और स्वयं को ज़्यादा हानि पहुंचाती है। इसलिए यदि कोई मनुष्य की ओर जो विकास की ओर देखना है तो हमें समझना होगा कि विकास में अपनी क्या विचारधारा रखनी है और इस प्रकार की जो वर्तमान जीना है। और हमारी अंतिम रूप से मनुष्य या चाहे किसी प्रकार के जो पहुँच जाए तो प्राकृतिक रूप से मनुष्य के रूप में जीवन यापन करने वाले जीव, हमें इस बात के लिए भूलना चाहिए कि विरोधाभास होना अलग बात है, अलगाव होना अलग बात है, लेकिन हितों के टकराव के लिए प्रेरित होना या प्रेरित करना मूर्खता है। कई सारे लोग जो वास्तविकता को नहीं समझते, परिणामों से अवगत नहीं होते, फिर भी लोग लगे हुए हैं कि वे एक चीज़ का समर्थन करने में वे गधे हैं। इस प्रकार की जो विचारधारा से दूसरे स्वयं को भ्रमित है और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे होते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग संघर्ष में क्यों नहीं भाग लेता? ये बात आती है भाई। बुद्धिजीवी वर्ग संघर्ष में से भागता नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग जो बल्कि संचालक भी वही होता है। अब अबुद्धिजीवी वर्ग होता है वो जो मूर्ख, जो को लगता है कि बुद्धिजीवी भाग रहा है, अभी वो भाग नहीं होता। वह सभी प्रकार की चीज़ों का संचालन कर रहा होता है। जिस प्रकार जो आपको सच का पता चलेगा तो उसको आपको लगेगा कि जो आप पात्र की भूमिका में है और बुद्धिजीवी जो है भूमिका तय कर रहा है। तुम्हारी मानसिकताओं को जो हमला कर रहा है, तुम्हारी मानसिकता पर हमला कर रहा है, तुम्हारी विचारधारा को बदलने की कोशिश कर रहा है। वास्तविकता में बुद्धिजीवी वर्ग जो संघर्ष का निर्माता होता है वो समापन करता भी बुद्धिजीवी वर्ग ही होता है। तो देखते हैं भाई, सांप्रदायिक समस्या न केवल समाज के लिए आपसी जो समता के लिए हानि भी पहुंचती है और इसीलिए भारत की जो आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती का उत्पन्न करती है। ये यद्यपि सांप्रदायिकता को रोकने के लिए कई बड़े कठोर और नियम कानूनी के उपाय की आवश्यकता है, किंतु इसके बावजूद यह सामाजिक समस्या अधिक है और इसके निवारण के लिए सामाजिक स्तर पर पहल की जानी चाहिए कि समाज के स्तर पर हम इसकी क्या पहल कर सकते हैं, ये किया जाना चाहिए। धर्म और जो विज्ञान के संतुलन स्थापित करने के लिए भारत में इस प्रकार की समस्या को निपटाया जा सकता है। इस दिशा में जो समाज में बौद्धिक वर्ग के लोग आगे आना चाहिए और जो सर्वधर्म समभाव के विकास के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।
वही देखो, ये समाज समझाने का प्रयास किया मैंने, अलग अलग चीज़ें कि भी क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, धर्म क्या है, पंथ क्या है। यदि आपको दोनों सारी चीज़ें अलग अलग हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो क्योंकि